हेलो गाइस, मैं आप लोगों को लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ाने वाला हूँ। लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन समझने से पहले हम समझते हैं कि कुछ एक्रोनीम समझते हैं जो एसोसिएटेड है इस लॉस के साथ। तो देखिए, ये वाला हिस्सा ये हो गया हमारा मिरर, ओके। और ये जो लाइन है ये वाली ये हो गई इंसिडेंट रे, और ये जो लाइन है ये हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो है ये नॉर्मल है। नॉर्मल क्या होता है? एक इमेजिनरी लाइन होता है जो कि परपेंडिकुलरली बनता है मिरर से ऑन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर मैं बोलूँ तो इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोला जाता है, ओके। जहाँ पे इंसिडेंट रे कांटेक्ट करती है एक मिरर को, ओके ना। और उसी पॉइंट से रिफ्लेक्टेड रे भी बाउंस बैक होती है, ओके। लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं हमें कि इंसिडेंट रे जो होती है, जो इंसिडेंट रे होती है जो कि ये वाली है इंसिडेंट रे, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे ये वाली, और नॉर्मल, और जो नॉर्मल होता है दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, दैट इज़ ये ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये याद रखिएगा, ये एक 2D डिपिक्शन है। इसमें आपको क्लियर अनुभूति नहीं हो रही है कि एक्चुअली में सेम प्लेन का मतलब क्या होता है, लेकिन फिर भी 2D से ही मैं समझाता हूँ आपको सरल से लैंग्वेज में कि ये जो इंसिडेंट रे जो होती है, मान के चलो वो हमारे पेपर या बोर्ड, मान के चलो वाइट बोर्ड, वो उस पे ट्रेवल कर रही है, और ये रिफ्लेक्टेड रे भी उसी प्लेन पर ट्रेवल करेगी। रिफ्लेक्टेड रे भी उसी प्लेन पे ट्रेवल करेगी, और नॉर्मल भी उसी प्लेन पे रहेगी, ओके। तीनों एक ही प्लेन पे रहते हैं। जैसे कि अगर मैं सरल भाषा में बोलूं, एक क्रिकेटर मान के चलो वो बॉल डाल रहा है, तो बॉल इस डायरेक्शन से आ रही है, ओके, ऐसे करके, ओके, बिना स्विंग हुए वो सीधे रह जा रही है, ओके। तो हम बोलेंगे कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन में था। इसमें और एक ऐड कर दो, नॉर्मल। तो याद रखना कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ओके। वो हो गया हमारा लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला लॉ, याद रखना। तो पहला लॉ क्या है, मैं लिख दूं कि द इंसिडेंट रे फिर रिफ्लेक्टेड रे and the normal okay, normal to the mirror at the point of contact, at the point of contact they all lie in the same plane. They all lie in the same plane, याद रखना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और उसका ये फास्ट लॉ है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो कि नॉर्मल होता है टू द मिरर at the point of contact, okay, at the point of contact they all lie in the same plane, okay। तो ये आप सभी को याद रखना है।
फिर उसके बाद आता है सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ भी मैं डायग्राम से पहले समझा दूँ। ओके, ये हमारा डायग्राम था। ओके, सो याद रखना, एक होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल होता है एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, इससे हम इंसिडेंट रे कहते हैं और इसे हम नॉर्मल कहते हैं। तो ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कि एंगल होता है इन दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में। ओके, ओके, सो इसे बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसे बोलते हैं हम लोग हम सभी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, सो ये एंगल होता है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, याद रखना, रिफ्लेक्टेड रे के बीच में। ओके, सो जो कि सेकेंड लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होना चाहिए। ओके, सो यही है हमारा सेकेंड लॉ, जिसे हम लिख सकते हैं। ओके, सो पहला लॉ हमने लिख दिया। ओके, पहला लॉ हमने लिख दिया कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, दे ऑल आर इन द सेम प्लेन। सो दूसरा लॉ क्या है? दूसरा लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to the angle of incidence is equal to the angle of reflection। सो ये मैंने आपको लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ाया। होप यू लाइक इट। अभी मैं छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा, अगर सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो मैं और भी वीडियो बनाऊंगा। ओके, सो डू सपोर्ट मी। ओके, that's all for today।